हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू मे बी फाइन। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था, जो वीडियो मैंने आपको भेजा है उसमें हमने नया चैप्टर यूनिट 5 शुरू किया, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो उसमें हमने वर्क के बारे में पढ़ा, वर्क एज ए स्केलर क्वांटिटी, डेफिनेशन ऑफ जूल पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ वर्क के बारे में पढ़ा, नेचर ऑफ वर्क के बारे में पढ़ा, वर्क कब पॉजिटिव होता है, वर्क कब नेगेटिव होता है, वर्क कब ज़ीरो होता है। सो लेट अस टेक इन दिस वीडियो, हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अनदर सब टॉपिक, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। जब एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होता है, बॉडी पर हम अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त क्या वर्क डन होता है। इसमें दो केसेस है, इसमें हम दो केसेस रेडी करेंगे। व्हेन एफ एंड एस आर इन द सेम डायरेक्शन, केस ए में पढ़ेंगे जब फोर्स और जो डिस्टेंस जो है ये सेम डायरेक्शन में है, वो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में ये जो वर्क डन हो रहा है, तो बॉडी मूव करती है। सो व्हेन फोर्स एंड जो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है या मूवमेंट है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। केस ए में पढ़ेंगे। दूसरे केस में पढ़ेंगे व्हेन एफ एंड एस डू नॉट एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन, जब एफ और एस सेम डायरेक्शन में एक्ट नहीं करते हैं, तो उस टाइम भी हम देखते हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। सो बच्चों, यू विल अंडरस्टैंड। सो लेट अस टेक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वी विल टेक द फर्स्ट केस फर्स्ट। व्हेन फोर्स एंड एस, force and distance, for F is force and S is the distance, they act along the same direction. So work done by a constant force is defined as the product of force F and the actual distance S moved by the body in the direction of the application of the force. So work done, जैसे ये definition of the force ही हमने पढ़ा है कि work done by a constant force is defined as the product of force and the actual distance S moved by the body in the direction of the applied force. So यहाँ पर एक बॉडी के ऊपर हम फोर्स F अप्लाई करते हैं, कॉन्स्टेंट फोर्स F अप्लाई करते हैं, and the body moves through a distance S, then the work done is defined, work done by the constant force is force into distance, is defined as the product of force and distance. सो हमारे पास वर्क डन हम W से रिप्रेजेंट करते हैं एंड फोर्स इंटू डिस्टेंस है F इंटू एस, इसको हम फर्स्ट रखेंगे। वो दिस इज द वर्क डन व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस, देन द वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, W इज F इंटू एस, इसको हम फर्स्ट रखेंगे। दिस इज केस फर्स्ट व्हेन द फोर्स एंड एस एक्ट अलोंग द फोर्स एंड एस एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन। सो लेट अस टेक द केस बी। केस सेकंड हम ले लेंगे, केस बी ले लेंगे। व्हेन फोर्स एंड एस दे डू नॉट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। सपोज द फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, ये बॉडी है, इस पर एक फोर्स एफ अप्लाई करते हैं एंड मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ये देखो, आप फोर्स को रिजॉल्व किया है दो कंपोनेंट में, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड दूसरा है वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। वो जब हम फोर्स, सपोज ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड बॉडी एंड मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। वो जब एक फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी पर और एक एंगल थीटा बनाता है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ, F cos थीटा के साथ, दैट इज रेस्पॉन्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा, इट इज रेस्पॉन्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। लेट द बॉडी मूव थ्रू डिस्प्लेसमेंट एस। सो ये बॉडी जो है मूव करते हैं थ्रू डिस्प्लेसमेंट एस अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। F cos थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है, एंड R sin थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द बॉडी। कर लेते जो कंपोनेंट F cos थीटा है, द कंपोनेंट F cos थीटा, जैसे मैंने आपको बोला है, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द बॉडी थ्रू द डिस्प्लेसमेंट एस। सो दिस कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos theta is responsible for moving the body through the displacement S. So ये हमने पहली वीडियो में भी पढ़ा जब हमने वर्क का डेफिनेशन पढ़ा, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। सो यह इन दिस केस वर्क डन बराबर है फोर्स इंटू डिस्टेंस, वो दैट इज वर्क बराबर है फोर्स है F cos थीटा। वो फोर्स यहाँ पर फोर्स क्या अप्लाई करते हैं बॉडी पर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है, दैट इज वर्किंग ऑन द बॉडी एंड द बॉडी मूव्स ऑन द थ्रू द डिस्टेंस S.
सो यहाँ पर फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा इंटू एस, और इसको हम लिखते हैं डब्ल्यू इक्वल एफ कॉस थीटा, डब्ल्यू इक्वल एफ कॉस थीटा, और इसको लिखते हैं डब्ल्यू बराबर है एफ इंटू एस। जब एंगल 0 के बराबर है तो ये कॉस 0 बराबर है 1, सो ये बनेगा डब्ल्यू इक्वल एफ इंटू एस, इसको हम सेकंड रखेंगे। सो यहाँ पर हम कर सकते हैं दस वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज गिवन टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द, वो यहाँ पर जो वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एफ कॉस थीटा है, इसको हम एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा हम लिख सकते हैं एफ डॉट एस। ये हमने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट में, जब हमने डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है उसमें हमें पता है कि वो डेफिनेशन पढ़ा था हमने कि जब दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है एफ डॉट एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। वो वर्क डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए, फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बराबर, वो बराबर है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर एफ और एस है, तो यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल एफ एस कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल एफ डॉट एस। सो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स is given by the dot product of force and displacement. Now let us take work done by variable force. अब ये जो नेक्स्ट सब टॉपिक है, छोटा सा सब टॉपिक है, जब फोर्स यहाँ पर पहले हमने पढ़ा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ना अब हम पढ़ेंगे जब फोर्स कांस्टेंट रहता है। अब ये सब टॉपिक में है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जब वर्क वेरिएबल होता है, वो वर्क फोर्स का वेरिएबल होता है। ए फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल इफ देयर इज चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और इन इट्स डायरेक्शन, और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो एक फोर्स वेरिएबल होता है अगर उसके चेंज इन मैग्नीट्यूड होता है या चेंज इन डायरेक्शन होता है या बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज होता है, तब हम बोल सकते हैं एक फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स है। सो बच्चों, आपको समझना है कि वेरिएबल फोर्स किसको कहते हैं। वेरिएबल फोर्स इज दैट फोर्स वेयर देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन और बोथ चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन वी कैन से दैट द फोर्स इज वेरिएबल। सो टू अंडरस्टैंड दिस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हमने निकालना है। जब ये वेरिएबल फोर्स अप्लाई होता है बॉडी पर तो उस वक्त वर्क डन क्या होता है। लेट अस कंसिडर ए फोर्स एक्टिंग along y direction. This is y direction, this is x direction. This OX represents the distance and OY represents the force. So इसको फिगर को अंडरस्टैंड कीजिए। Let us consider a force acting along y direction but having a variable magnitude. We have to calculate the work done in moving the body from A to B. हमने कैलकुलेट करना है the work done in moving the body from A to B under the action of this variable force. तो बच्चों, हमने क्या किया, हमने कंसिडर किया एक फोर्स, हमने कंसिडर किया एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द वाई डायरेक्शन हैविंग वेरिएबल मैग्नीट्यूड। वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी अंडर दिस एक्शन ऑफ द वेरिएबल फोर्स। अंडर दिस एक्शन ऑफ द फोर्स वेरिएबल फोर्स वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी in moving from A to B. Suppose the entire displacement from A to B is made of large number of very small displacements. तो हम मानते हैं कि जो एंटायर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B है, वो जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट करती है फ्रॉम A to B, हम मानते हैं कि सपोज द एंटायर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B is made up of large number of very small displacements. वन सच डिस्प्लेसमेंट शोन फ्रॉम P to Q. वो एक डिस्प्लेसमेंट हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम करेंगे A to B. हम मानते हैं कि जो एंटायर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम A to B है, इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स एंड वन सच डिस्प्लेसमेंट इज शोन फ्रॉम P to Q, दैट इज dx. तो लेट ये हम मानते हैं जो PQ जो है इस PQ बराबर है dx. Also we consider that along this displacement PQ force is constant. वो हम मानते हैं along this displacement PQ, small displacement PQ is equal to dx. force जो है ये constant force है, force is constant, that is equal to PS. वो ये force reference करता है. So along this small displacement PQ is equal to dx
there is a small force PS in the y direction from P to Q. When the small force acts on the makes a small displacement, when the small force acting on the body makes a small displacement, we have considered the small displacement dx, PQ is equal to dx, and the force constant force acting on the body at that time is PS in y direction. So, and the body moves through in this direction through a small displacement dx, we have considered PQ is equal to dx. Then now we will go to its calculation part. Then the work done in moving a body from P to Q is given by dW, ये small work done है, dW is force into distance, और dW is equal to force है F, and the small distance जो है displacement वो हमने PQ के बराबर है dx, वो dx रिप्रेजेंट करता है. तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज एफ फिगर में PS रिप्रेजेंट करता है. जो एफ है फोर्स जो है अलॉन्ग वाई डायरेक्शन दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, वो बराबर PS रिप्रेजेंट करता है फिगर में. और फिगर को देखो, फिगर PS रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर है dx जो हमने कंसिडर किया वो बराबर है PQ. तो अगर हम देखेंगे PS इंटू PQ वो किसके बराबर है, वो एरिया ऑफ द सिलेंडर PQRS है. तो बच्चों फिगर में देखोगे आप, ये स्मॉल जो वर्क डन है, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम P to Q इज इक्वल टू F इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्टेंस, दैट इज F करता है रिप्रेजेंट फिगर में PS, एंड dx रिप्रेजेंट करता है फिगर में PQ. अगर हम PS इंटू PQ देखेंगे फिगर में, दिस इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर PQRS. सो बच्चों यहाँ पर दोबारा फिगर में देखोगे आप, वो PQRS, वो वर्क डन dW इज इक्वल टू F इंटू dx, F इंटू dx. तो F इंटू dx से F है बराबर PS, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड है dx, स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट बाय dx. वो F इंटू dx, dW इज इक्वल टू F इंटू dx, दैट इज F बराबर है PS, एंड dx बराबर है PQ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट बाय PQ. सो इट इज PQ इंटू RS, PS, दिस इज PS इंटू PQ. वो दिस इज इन स्मॉल, इस फिगर में देखो वर्क डन dW बराबर है PS इंटू PQ. अगर PS इंटू PQ है वो दैट इज द एरिया ऑफ द लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज द एरिया ऑफ दिस PQRS. सो PS इंटू PQ जो वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन जो डिस्प्लेसमेंट है dW है, वो किसके बराबर है, वो बराबर है एरिया ऑफ द सिलेंडर PQRS. जब हमने PS इंटू PQ निकला वर्क डन, dW इसको स्मॉल वर्क डन dW इसको PS इंटू PQ, वो दिस इज द एरिया ऑफ द सिलेंडर PQRS. सो नाउ वी विल कंसिडर, इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन लिमिट्स XA एंड XB. सो ये जो एरिया PQRS हमने निकला, इसको हम जो वर्क डन यहाँ पर निकला, इसको हम स्मॉल वर्क डन dW एरिया ऑफ द सिलेंडर PQRS, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. वी विल इंटीग्रेट इट बिटवीन द लिमिट्स XA एंड XB. सो वी विल गो अगेन टू द कैलकुलेशन पार्ट. तो ये हमारे पास dW निकला एरिया ऑफ द सिलेंडर PQRS, दिस इज फर्स्ट. इंटीग्रेट बिटवीन लिमिट्स XA एंड XB. सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ dW बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट गोज फ्रॉम XA टू XB एरिया ऑफ द सिलेंडर PQRS. सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dW, वो बनेगा वर्क डन W, दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट ऑफ XA टेंड्स टू XB एरिया ऑफ सिलेंडर PQRS. सो दैट इज द टोटल एरिया अंडर द कर्व ABCDA. सो दिस इज द टोटल एरिया. इसको इंटीग्रेशन करने के बाद हमें निकला टोटल वर्क डन W वर्क डन, वो बराबर है टोटल एरिया अंडर द कर्व ABCDA. तो फिगर को दोबारा कंसिडर करो. सो जब हमने इंटीग्रेशन किया, इसको हमने इंटीग्रेट किया बिटवीन द लिमिट्स XA एंड XB, वो जब ये स्मॉल वर्क डन जो यहाँ पर हम निकला PQ इंटू PS इंटू PQ, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स XA एंड XB. तो वी गॉट द टोटल वर्क डन गिवन बाय, दैट इज द टोटल एरिया अंडर द कर्व ABCD. सो दिस टोटल वर्क डन वो निकला बराबर, वो निकला टोटल एरिया ऑफ द कर्व, टोटल एरिया अंडर द कर्व ABCD. वो इस एरिया के अंडर जो भी ये सारा जो एरिया आता है, वो दैट इज द टोटल वर्क डन बाय द बॉडी.
Hence, we can say that work done by a variable force is numerically equal to the area under the force curve and displacement axis. So, यहाँ पर आपको बच्चों याद रखना है, hence the work done by a variable force is numerically equal to the area under the force curve and displacement axis. वो force curve and displacement axis, यहाँ ये जो A B C D A ये जो वर्क डन है, इट इज़ द टोटल एरिया अंडर द कर्व ABCDA. दिस इज वर्क डन बाय a variable force. Hence, work done by a variable force is numerically equal to the area under the force curve and displacement axis. Under the work done by a variable force is numerically equal to the area under the force curve and displacement ABCDA. So this is the work done by a variable force. So बच्चों, इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया दो सब टॉपिक. एक तो हमने किया एक्सप्लेन वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स. उसमें दो केसेस हमने पढ़े, व्हेन F एंड S एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन, और ए केस और बी केस में हमने पढ़ा व्हेन F एंड S डू नॉट एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन. उसके बाद हमने पढ़ा नेक्स्ट सब टॉपिक छोटा सा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. वो हमने निकाला, वो हमें आ गया वर्क टू द टोटल एरिया अंडर द कर्व ABCDA. सो बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड. Repeat the videos 1 or 2 times and refer to your subject material. You will be able to understand in a very better way. Thank you very much.